हेलो चिल्ड्रन, आज का मेरा चैप्टर है सुनीता की पहली कुर्सी। सुनीता एक लड़की जिसका नाम सुनीता। यह लड़की पहली मतलब वो चेयर जिसमें पहले लगे हुए होते हैं उस कुर्सी पर बैठी। वो लड़की होता है हैंडीकैप में जो चल नहीं सकती। उसके बारे में यहाँ पर एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ते हैं समझते हैं। कहानी जिसको कहते हैं सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। वह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। कुछ समय तक बैठी रही, सोचती रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। मैंने दूसरी सुबह बैठ कर सोचा कि आज उसने क्या क्या काम करना है। उसे याद आया कि आज को बाजार जाना। जब सागर हुआ कि हमें चीजें मिलेंगी। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने लगी थी। चमक आ गई नहीं, वो खुश हो गई कि उसे बाहर जाना। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया, क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो नॉर्मल लोगों की तरह तुरंत उठकर नहीं खड़ी हो सकते थे, जिस कारण से उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। पहिया कुर्सी तक पहुंची। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती है। फुर्ती मतलब जल्दी से निपटाना चाहती है। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम वो खुद से नहीं कर सकती, पर अपनी रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके निकाले हैं। मतलब अपने खुद से काम करने के लिए, स्वयं मतलब अपने खुद से कार्य करने के लिए काफी सारे उसने रास्ते निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। सुबह कितने बजे उठी है? 7 बजे। 7 बजे उठकर उसने क्या क्या सोचा कि मुझे क्या क्या काम करना है। और तभी उसे याद आया कि उसे आज कहाँ जाना है? बाजार। लड़की का नाम क्या है? सुनीता, जो अपनी टांगों से नहीं चल पाती है, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करती है। नहा धोकर तैयार होने में क्या समय लगा? 1 घंटा। 7 बजे वह उठी थी, 8 बजे वह तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। किसने कहा? सुनीता ने कहा। किससे कहा? माँ से कहा अचार की बोतल पकड़ाना। अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। अलमारी में रखी है, ले लो, उसने कहा। माँ ने। कहाँ से? रसोई घर से। किसको कहा? सुनीता को कहा। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या लाना है? माँ ने जवाब दिया, 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगे? माँ ने पूछा, क्या तुम अकेले संभाल लोगे? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने कहा, हाँ मैंने पक्का, मैं अकेले संभाल लूंगी। सुनीता ने माँ से झूला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। चलिए जितना पढ़ा उसके बारे में सुनते हैं, पूछते हैं। लड़की का नाम क्या है? सुनीता।
वह चल फिर नहीं पाती है, जिस कारण से उसको पहनी कुर्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन सी कुर्सी? पहनी कुर्सी। वह कितने बजे उठी थी? वह 7 बजे उठी थी। उसे नहा धोने में कितना समय लगा? 1 घंटा। 8 बजे वह तैयार हो गई। आचार की बोतल पकड़ाना माँ किसने कहा? सुनीता ने कहा। माँ ने क्या जवाब दिया? अलमारी में रखी है। कहाँ से जवाब दिया? रसोई घर से। रसोई घर मतलब किचन। माँ बाजार से क्या क्या लाना है? किसने कहा? सुनीता ने कहा। माँ ने जवाब दिया 1 किलो चीनी लानी है। माँ ने पूछा क्या तुम ला पाओगी? सुनीता ने जवाब दिया पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहनी कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। रही सुनीता की पहनी कुर्सी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है, क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वह कूद नहीं सकती, वह खेल नहीं सकती, इसलिए वह उदास हो गई। उसने बच्चों को क्या करते देखा? रस्सी कूदते और गेंद खेलते, गेंद मतलब बॉल, और उन्हें देखकर वह उदास हो गई। वह लोग बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लाने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े देखने लगे। टुकड़े टुकड़े मतलब कंटिन्यूसली एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उसे बच्चों को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चढ़ा रहे थे। बच्चे उसे क्या कहकर चढ़ा रहे थे? छोटू छोटू। उस लड़की का कद यानी कि हाइट बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। फिर भी लोग मुस्कुराए। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, तो उसे बड़ा अच्छा लगा, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। पहले कहाँ मिली? पहले मिली थी मैदान में, यानी जहाँ पे वो खेल रहे थे, खेल के मैदान में। दूसरी बार कहाँ मिली? जब वो कपड़े लेने जा रहे थे। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। किसने? ये लड़की मैदान में खेल गई थी, जिसकी माँ उसे देने आई थी। उसने सुनीता से पूछा ये अजीब सी चीज क्या है? सुनीता ने वो तो बस एक कहकर छोड़ दिया। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। जवाब दे रही थी कि उसकी माँ ने गुस्से में सुनीता से दूर कर दिया। इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। उस लड़की का क्या नाम था? फरीदा, जो कहाँ मिली थी सबसे पहली बार? मैदान के खेल के मैदान में। उसके बाद कहाँ मिली थी? कपड़े की दुकान के सामने। उस लड़की का नाम था फरीदा। उसकी माँ ने कहा ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई।
दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ी पर चढ़ना था। उसके लिए यही कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकती। वो कहीं गाड़ी पर चलती थी, कुर्सी पर चलती थी। आसपास के लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? यानी वो जो छोटा लड़का था उसका नाम क्या है? अमित। जो लड़की थी जो उसे देख रही थी सुनीता को, उसका नाम क्या था? फरीदा। अचानक से वो छोटू वाला लड़का जिसे बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वह उसके सामने आया, खड़ा हुआ और अपना नाम बताया। मेरा नाम है अमित, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तभी सुनीता ने कहा, मेरा नाम है सुनीता। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पेंडल को पैर से जरा दबाओगे? अमित ने हाँ हाँ जरूर कहकर अमित ने पहिए कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी देखिए इस तरीके से सीढ़ी पर चढ़ने के लिए थोड़ा टेढ़ा करके, जिससे कि वो पहिए को सीढ़ी पर चढ़ जाए। फिर पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था लोग दूध बेचते थे। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब व गरीब लड़की हूँ। अजीब और गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिए कुर्सी के कारण ही वो ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। लोग मेरे साथ अजीब और गरीब व्यवहार करते हैं, ये बात किसने कही? सुनीता ने। शायद तुम्हारी पहिए कुर्सी के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं, ये बात किसने कही? अमित ने। पर इस कुर्सी में भला ऐसा क्या खास बात है? मैं तो बचपन से इस पर बैठ कर ऐसे चिल्लाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इसलिए पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं भी सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर नाक में हिलाया और कहा, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग होगी। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर नाक में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठ कर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, तो दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। धन्यवाद।